हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो आइए साइंस का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनाए हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आइए फिर से लेसन प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेसन प्लान नंबर है, उसमें कितना नंबर का लेसन प्लान बना रहे हैं उसको लिखेंगे। दूसरा, नेम ऑफ पुपिल टीचर में पहले अपना नाम लिखना है, छात्र अध्यापिका को। उसके बाद स्कूल के नेम में जहाँ वो इंटर्नशिप में गई है वो स्कूल का नाम लिखना है। सब्जेक्ट में बायोलॉजी लिखना है और टॉपिक जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंग्लिश में। रोल नंबर, ये क्लास जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं, डेट, टाइम, कितना मिनट आप पढ़ाते हैं, सब लिखना है। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना है 4 या 5। तो सबसे पहले लिखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा, छात्रों का दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। चौथा, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक क्षमता का विकास कराना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे 4 या 5। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है सो टॉपिक पे निर्भर करता है। आप किसी भी चैप्टर में कितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार आप यहाँ पे 3 या 4 या 5 बना सकते हैं। तो पहले लिखेंगे छात्र जीवों में विविधता के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र जीवों के वर्गीकरण के आधार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, छात्र वर्गीकरण समूह की पदानुक्रम संरचना कर सकेंगे। चौथा, छात्र वर्गीकरण और जैव विकास के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद आइए यहाँ क्या करेंगे, टीचिंग आइडिया में चौक, डस्टर, TLM, मॉडल चार्ट इत्यादि। उसके बाद प्रश्नोत्तरी विधि देंगे, टीचिंग मेथड लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तरी विधि सह प्रदर्शन विधि बायोलॉजी है। तो और उसके बाद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों उत्तक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद स्टेप टीचिंग पॉइंट में इसमें ये इंट्रोडक्शन है, इसको खाली छोड़ देना है। इसमें सबसे पहले पुपिल टीचर एक्टिविटी है। यहाँ छात्र अध्यापिका पहले क्वेश्चन पूछेगी बच्चों से, कुछ सजीवों के नाम बताइए। तो सजीव बताएंगे गाय, भैंस, मनुष्य, चूहा, बिल्ली, पेड़ पौधे सजीव हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, जो टॉपिक निकल के आएगा उससे कि पेड़ पौधे किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो छात्र बताएंगे पेड़ पौधे जंगलों, खेतों, उद्यानों आदि में पाए जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, जंगल में पाए जाने वाले अन्य जीवों के नाम बताइए। तो छात्र बताएंगे जंगल में हिरण, शेर, भालू, बंदर आदि जानवर एवं पक्षी पाए जाते हैं। चौथा, इस प्रकार एक ही स्थान पर अलग अलग प्रजाति के जीवों का रहना क्या कहलाता है। तो छात्र बताएंगे एक ही स्थान पर अलग अलग जीवों के रहने की उस क्षेत्र का जीव विविधता कहते हैं। उसके बाद यहाँ है अगला टॉपिक, डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक। यहाँ पे थोड़ा मिट गया है। तो इसमें लिखेंगे छात्रों, आज के कक्षा में हम जीव में विविधता पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखेंगे जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है। आप स्वयं को और एक मित्र को ही देख लीजिए। तो पहला प्रश्न पूछेंगे, क्या दोनों की लंबाई एक समान है। तो छात्र बताएंगे नहीं, भिन्न है। फिर पूछेंगे कि दूसरा प्रश्न, क्या आपकी और आपके
क्या आपकी और आपकी नाक क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र के नाक जैसी ही दिखती है? तो फिर छात्र बताएंगे नहीं, भिन्न दिखती है। ब्लैक बोर्ड स्किल इसमें लिखेंगे, इसमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन लिखेंगे। फिर इसमें स्टेप टीचिंग पॉइंट में यहाँ लिखेंगे क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? तो छात्र बताएंगे नहीं। फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर यहाँ से प्रश्न पूछेंगे वर्गीकरण का आधार क्या है? तो छात्र के लिए संभावित प्रश्न हो जाएगा। वर्गीकरण का आधार टॉपिक देंगे, उसका विवरण देंगे, फिर वर्गीकरण और जैव विकास ये दूसरा टॉपिक देंगे। फिर इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक लिखेंगे। यहाँ प्रश्न भी बीच बीच में छात्र अध्यापिका पूछते जाएंगे बच्चों से, और जो छात्र जवाब देंगे उसको इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है, और जब नहीं जवाब देंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसमें ब्लैक बोर्ड लगाई है। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड लगाना है, काला कलर का ब्लैक बोर्ड आता है, और फिर इस पर लिखना है समुद्रों के रहने वाले जीव जैसे प्रावल्य व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। फिर ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, इसमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन लिखेंगे वर्गीकरण की खोज किसने किया। फिर ये स्टेप टीचिंग में अगला टॉपिक देंगे ऐसे ही वर्गीकरण समूह की पदानुक्रम संरचना, उसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अब उसके बाद यहाँ फिर पूरा समझाएंगे विस्तार पूर्वक। देखिए आप लोग आराम आराम से लिख सकते हैं, दिखा रहे हैं। ये स्टूडेंट एक्टिविटी है, इसमें छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसमें बोस के वर्गीकरण के अनुसार बांटा गया है इसको। जगत, फाइलम, डिवीजन, पादप की क्लास, पादप वर्ग क्लास, गण, उसके बाद कुल जिसको फैमिली बोलते हैं, वंश जीनस और जाति स्पीसीज। फिर इसमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछे हैं, जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। फिर यहाँ पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं। फिर यहाँ रिकैप्चुलेशन प्रश्न 4 या 5 पूछेंगे जिसे छात्र आसानी से जवाब दे सके। तो पहला प्रश्न है हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। दूसरा, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विविधता के 3 उदाहरण दे। तीसरा, आदमी जीव किन्हें कहते हैं, ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है, तथा जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। फिर होम असाइनमेंट देंगे। यहाँ होम असाइनमेंट में क्वेश्चन देंगे, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं। फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखेंगे, संगीता कुमारी, ऐसे ही आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ कमेंट लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।